बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए बच्चों, आज हम आपकी प्रश्नावली 6.5 बताने जा रहे हैं। प्रश्नावली 6.5 चैप्टर आपका त्रिभुज है, ठीक है, और पहला पार्ट बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी बताइए। ठीक है बच्चों, तो देखिए यदि बच्चों त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, ठीक है बच्चों, तो समकोण त्रिभुज तभी होगा, ये समकोण और त्रिभुज तभी होगा जब बड़ी भुजा का वर्ग, ठीक है, शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक है बच्चों, समकोण त्रिभुज, यदि त्रिभुज की तीन भुजाएं दी गई हैं हमको, यदि त्रिभुज की तीन भुजाएं हों तो समकोण त्रिभुज तभी होगा जब बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ठीक है, और बच्चों अधिक कोण त्रिभुज तब होगा जब बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा होता है। यदि बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा यदि हम C मान दें बच्चों, और शेष दोनों छोटी भुजाएं A और B मान दें, तो देखिए आपको हम बता दें लिख के, यदि C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो समकोण त्रिभुज। ठीक है, यदि C स्क्वायर इज ग्रेटर देन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो अधिक कोण त्रिभुज। यदि C स्क्वायर इज लेस देन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो न्यून कोण त्रिभुज। ये बच्चों होते हैं प्रतिबंध त्रिभुज के। और बच्चों तीन भुजाएं यदि ज्ञात है हमें तो त्रिभुज तभी संभव है जब बड़ी भुजा शेष दोनों छोटी भुजाओं के योग से छोटी हो, तभी त्रिभुज संभव है, तभी त्रिभुज संभव है। ठीक है बच्चों, यदि बड़ी भुजा शेष दोनों छोटी भुजाओं के योग से छोटी है तभी बच्चों त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। और जब त्रिभुज में भुजाओं के आधार पर यदि बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो समकोण त्रिभुज होगा। यदि अधिक है तो अधिक कोण त्रिभुज होगा, यदि कम है तो न्यून कोण त्रिभुज होगा। इस प्रकार से आपको करना क्या है बच्चों, आपको तो करना है ये, केवल आपको ये चाहिए। देखिए इसका प्रयोग करना है आपको। ठीक, तो हमने आपको क्या बताया कि बड़ी भुजा को हम C से लिखेंगे और छोटी भुजा शेष दोनों छोटी भुजाओं को A और B से लिखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन यही है, कह रहा कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले का फर्स्ट पार्ट है बच्चों 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और चौथा पार्ट है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये चारों पार्ट हो गए, चौथे पार्ट। 4 पार्ट हैं आपकी इसमें। तो अब देख लीजिए आप पहले पार्ट से आइए। आपको हमने बताया बड़ी भुजा को आप किससे लिखोगे, C से, और शेष दोनों छोटी भुजाओं को आप A और B से लिख दोगे। ठीक, अब आप C स्क्वायर पहले निकाल दीजिए।
तो 25 का स्क्वायर करिए, कितना हो गया? 625 हो गया। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करिए। अभी हमने बताया था ना आपको, बड़ी भुजा का और सूत्र आप क्या करना है, आपको ये दिखाना है कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यदि ये है तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं, यदि नहीं है तो फिर नहीं है। देखिए 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, तो 7 का वर्ग 64, 24 का वर्ग 576, कितना हुआ बच्चों? 625 हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ ऐसे लिख दो पहले, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 625। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। हो गया ये। जैसे आप इसमें आ जाइए, दूसरे में देख लीजिए आप, हमको क्या करना है, केवल ये मिटना है। बड़ी भुजा को आप सी लिखोगे और आपको सब यही करना है। देखिए कैसे करोगे आप। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम यही है। ए बराबर सी बराबर कितना मानोगे? 8, बड़ी भुजा 8 है, और 3 सेंटीमीटर एक को मान दीजिए और इसको 6 मान दीजिए। तो देखिए 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64, और 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, तो 9 प्लस 36 कितना हुआ? 45। तो आपने क्या देखा, ये दोनों बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो देखिए फिर आपको केवल इतना लिख देना है, सी स्क्वायर डज नॉट इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। आप इसमें लिख दोगे नहीं है। ये आपका दूसरा लग गया। तो ये देखिए सूत्र लगा है, ये इसी का प्रयोग कर रहे हो, ये सूत्र लिखा है आपका, अब भी ये सूत्र लिखा है, इसी सूत्र का आप प्रयोग कर रहे हो। ठीक, फिर इसमें देखिए ए कितना है, बड़ी भुजा कितनी है? सी बराबर, देखिए फिर हमको तीसरे पार्ट में वही स्थिति है एकदम, तीसरे पार्ट में भी। ठीक, देखिए आप तीसरे पार्ट में क्या है, ए बराबर सी बराबर कितना है? 100 है। ए बराबर कितना है? 50 है। बी बराबर कितना है? 80 है। आप 100 का वर्ग करिए तो 10,000 आ जाएगा बच्चों, एक बना के 4 जीरो। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करिए तो 50 का वर्ग प्लस 80 का वर्ग, तो यहाँ 2500 और प्लस 6400, तो हो जाएगा 8900। तो आपने क्या देखा, ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। थर्ड हो गया आपका। चौथे में आइए आप, तो चौथा देखिए। चौथे में बच्चों इसी प्रकार चौथा है आपका, चौथा पार्ट देखिए। चौथा पार्ट सेम यही दशा है। चौथे पार्ट में ए बराबर कितना, सी बराबर कितना है? सी बराबर 13 है। ए बराबर कितना है? 12 है। बी बराबर कितना है? 5 है। तो आप 13 का स्क्वायर करिए, 169 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 144 प्लस 25 169 हुआ। देखिए दोनों बराबर हैं, जब बराबर हैं तो आपको ऐसे लिख देना है। तो इस समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। हो गए चारों पार्ट आपके। देखिए हमने चारों पार्ट आपको बता दिए। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप, इसमें 4 पार्ट थे आपके। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना। कह रहा है त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM पर लंब QR है, तो दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। देखिए बच्चों क्वेश्चन ने क्या कहा है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज PQR, ये समकोण त्रिभुज PQR है जिसमें P समकोण है, P समकोण है PQR। ठीक, फिर इसके बाद क्या कहा है, समकोण है तथा QR पर M बिंदु इस प्रकार, देखिए 90 अंश का कोण है बच्चों। कह रहा QR पर M बिंदु इस प्रकार है कि PM लंब QR क्या है, PM लंब QR इस प्रकार से है। तो ये भी बच्चों 90 अंश है, ये 90 अंश है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बच्चों PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, QM
इंटू एम आर, ये सिद्ध करना है। क्यू एम इंटू एम आर। देखिए आप ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए बच्चों, इन दोनों त्रिभुजों को देख लीजिए आप, इन्हीं दोनों त्रिभुजों से आ जाइए, हल में आइए आप। त्रिभुज पी एम क्यू और त्रिभुज पी एम आर में आप ऐसे आइए। देखिए कोण पी एम आर, पी एम क्यू, पहले क्यू लिखा है, बराबर पी एम आर बराबर 90 अंश है बच्चों, ये 90 अंश है। अब ध्यान से देखिए, ये भी 90 है, तो कोण पी आर एम कितना होगा? देखिए आप, पी आर एम, देखिए गौर से समझ लीजिए। अगर बच्चों ये हमारा थीटा कोण हो जाए, इसको हम थीटा मान दें, ध्यान देना, ये हमने थीटा माना है, तो यदि ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा, और बच्चों ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो आप इसी से लिख लीजिए। आप देखिए, आप ये तो 90 हो गया। अब आपने देखा आर पी एम बराबर एम क्यू पी है, आप क्या लिख दोगे? पी क्यू एम बराबर क्या है? आर पी एम, कोण आर पी एम, ये है, ठीक है। अब इसके बाद अब कौन सा कोण बचा? ये 90 माइनस थीटा, और ये बचा, अतः कोण पी एम पी क्यू बराबर कोण कितना हो जाएगा? पी आर एम। देखिए हम आपको समझा दें फिर से। देखिए बच्चों, ये समकोण त्रिभुज है, हमने मान लिया ये कोण थीटा है, एक कोण हमने मान लिया, चाहे आप इसको मानो चाहे इसको मानो। तो पूरे त्रिभुज में आइए, यदि हमने मान दिया कोण पी क्यू एम बराबर थीटा, ये मान दिया, तो त्रिभुज पी आर क्यू कितना हो जाएगा? पी क्यू एम लिख दीजिए, पी क्यू आर लिख दीजिए, बात एक ही है। तो देखिए ये 90 अंश है, आप जानते हो समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योगफल एक समकोण होता है। तो कोण P प्लस कोण R, कोण Q प्लस कोण R बराबर 90 अंश हो जाएगा। तो अब देखिए, आपने इसको थीटा माना है, बराबर 90 अंश, तो कोण R बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए 90 माइनस थीटा हो गया। अब जब ये R 90 माइनस थीटा आ गया, तो अब गौर करिए ये कितना हो जाएगा। फिर देखिए कोण त्रिभुज PRM में, वही हमने लिखा है, PRM में PRM प्लस कोण RPM बराबर 90 अंश है। देखिए ये कोण और ये कोण का योगफल 90 अंश होगा। तो यदि आपने PRM का मान 90 माइनस थीटा निकाला है प्लस RPM बराबर 90 अंश, तो देखिए 90 से 90 कट जाएगा, ये माइनस का थीटा इधर आ क्या हो जाएगा? RPM बराबर थीटा हो गया। देखिए वही हमने लिखा है, इसको हमने माना था PMQ, देखिए ये तो 90 दिया हुआ है, PQM ये थीटा माना है। तो देखिए बच्चों RPM भी थीटा निकला, ये देखिए RPM भी थीटा निकला। इस प्रकार से ये दोनों बराबर हो गए। और जब एक त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक कोण बराबर होता है। जब किसी दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है, अतः ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज PMQ समरूप त्रिभुज, देखिए P के बराबर कौन सा कोण है? R है, और M के बराबर कौन सा कोण है? M है, और Q के बराबर कौन सा कोण है? P है। तो बच्चों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो PM अपान RM बराबर QM अपान MP। बच्चों तिरछा गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। हमें यही सिद्ध करना था। देखिए प्रूव्ड हो गया। ठीक, इस प्रकार से बच्चों देखिए क्वेश्चन 2 हमने बताए, आपको लिख करके हमने कोण भी बता दिया है, कैसे हमने कोण निकाला है ये अलग कर दिया है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों हमने 2 क्वेश्चन बताए, आपको समझाया कि त्रिभुज कब, यदि 3 भुजाएं हमें दी गई हैं तो त्रिभुज कब संभव है,
और कैसा त्रिभुज होगा ये भी हमने आपको पहले बता दिया है, तब हमने आपको सवाल बताए हैं। ठीक है बच्चों, तो सभी अपने दोस्तों से पढ़ने को कहिए और आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।